सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? हेलो एवरीवन, स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। मेनली हम फोकस करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिनसे रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जो करंट का सिंबल होता है आई। देखिए जो करंट है ना वो बिल्कुल स्मूथली नहीं फ्लो करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो करंट है उसको फ्लो करने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे कि जब हम मोशन की बात करते हैं तो जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो मोशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जैसे कि कोई कंडक्टर है उसमें जो करंट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं फ्लो करता, उसमें भी क्या है ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें भी फ्रिक्शन होता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि करंट को फ्लो करने में रोकती है, उसी का नाम है रेजिस्टेंस। इसका जो सिंबल होता है वो होता है आर। ओके, और ऐसे डिवाइसेस जो कि रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं किसी भी सर्किट में उनको बोला जाता है रजिस्टर्स। ओके, तो रजिस्टर्स क्या है? ये कंपोनेंट्स है बेटा जो कि आप सर्किट में लगाओगे जिससे रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। हमारे पास एक डिवाइस होती है रियोस्टेट। आप मान लो फिक्स्ड रजिस्टर नहीं करना चाहते, आप रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये वाली डिवाइस होगी। अब देखते हैं इसकी यूनिट कैसे होती है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वही जो कॉन्स्टेंट है आपके पास आता है R। ठीक है, ये क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, जो R होगा वो क्या हो जाएगा? V अपॉन I। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर एम्पियर, जिसे हम कह सकते हैं वोल्ट एम्पियर इनवर्स, या फिर इसको कह सकते हैं ओम। ठीक है, ये तो होगी रेजिस्टेंस की बात। अब बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। सबसे पहला जो फैक्टर आता है ना बच्चे, दैट इज लेंथ ऑफ वायर। कोई भी सर्किट में जो वायर की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है रेजिस्टेंस को। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि डिफरेंट लेंथ की जो वायर है उनका रेजिस्टेंस सेम होगा, नहीं, उनकी जो लेंथ का रेजिस्टेंस होगा वो उनके अकॉर्डिंगली होगा। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ जाएगा? लेंथ ऑफ वायर का, और लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं हम मीटर में। तो जो रेजिस्टेंस है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखो ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है बीच में। तो अगर ये दोनों न्यूमरेटर में रहें और ये बीच में साइन है, इसका मतलब है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है यहाँ पर? कि अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और अगर लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक 5 मीटर की लेंथ है वायर की, एक 2 मीटर लेंथ है वायर की। तो आपसे पूछा जाता है कि करंट किस में अच्छे से फ्लो करता है। ठीक है, तो अब देखो जो 5 मीटर की लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ग्रेटर होगा, और जो रेजिस्टेंस और करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसमें करंट कम फ्लो करेगा। जो मीटर की वायर है इसकी लेंथ कम है, रेजिस्टेंस कम होगा, और करंट इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो तभी कहा जाता है जो हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे जो मोबाइल चार्जर है या फिर जितने भी डिवाइसेस हैं, आपने देखा होगा उनकी जो वायर होती है जिसको हम कनेक्ट करते हैं वो नियर अबाउट 1 और 2 मीटर की होती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं रखते। तो आप सोचोगे कि वायर इसमें बड़ी दे देते तो हमारा फ़ायदा होता, हम दूर तक भी इसको रख के चार्ज कर लेते। लेकिन बेटे इसके पीछे रीज़न है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसमें करंट क्या होगा? कम, यानी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज करने में। अगर छोटी वायर होगी तो यहाँ पर वो जल्दी चार्ज करेगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है बच्चे, जो सेकंड फैक्टर है दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल
एरिया ऑफ वायर। और किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्टली वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, थिकनेस ऑफ वायर। ओके, कि वायर कितनी मोटी होगी उससे रेजिस्टेंस पे किस तरह से अफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में इन दोनों के बीच का रिलेशन हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर एरिया ज़्यादा है यानी थिकनेस ऑफ वायर अगर बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर जो थिकनेस है वो कम होगी, कम होने का मतलब है कि वो थिन होगा, है ना, एरिया क्या होगा, कम होगा, और जो रेजिस्टेंस क्या होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आएगा कि कौन सी वायर में करंट अच्छा फ्लो करेगा, मोटी वायर में या पतली वायर में। देखो एक है बहुत मोटी वायर, एक है आपके पास पतली वायर, ठीक है। इनमें से किसके अंदर करंट अच्छा फ्लो करेगा। आप देखो अब जो मोटी वायर है इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और करंट क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे ही इसका जो एरिया देखें वो क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और करंट क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। थर्ड फैक्टर देखो, थर्ड इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल होगा उसके नेचर पे भी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। देखिए नेचर में हमारी बात क्या होगी कि अगर वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो काफ़ी कम होगा, करंट उसमें बहुत अच्छा फ्लो करेगा। जैसे कि सिल्वर है, वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो है, बहुत कम है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं पुअर कंडक्टर की, जैसे कि इंसुलेटर्स की, उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं कि वुड में करंट क्यों नहीं पास करता, प्लास्टिक में क्यों नहीं करंट पास करता है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से करंट इनमें नेग्लिजिबल या ना के बराबर फ्लो करता है या करता ही नहीं है, इतना कम हो जाता है कि वो करता ही नहीं है। तो इस तरह से अफेक्ट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि लेंथ ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर और नेचर ऑफ द वायर। अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है। देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एल के, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कंबाइन कर दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका है रो, तो एल अपॉन ए, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। ये आपके पास है रेजिस्टेंस, ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, और बेटा जो एल है आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ वायर को, ये करता है एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर को, ठीक है। तो यहाँ से रो क्या हो जाता है, देखो ये डिवाइड में आ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर इंटू ए, ये जो मल्टीप्लाई में था ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास रो के लिए आ गया रेजिस्टेंस, लेंथ और आपके पास एरिया। तो रेजिस्टेंस होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, आपके पास ये आ जाता है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी ओम मीटर, ठीक है बेटा। यहाँ से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। अभी तक हमने जो भी फैक्टर पढ़े हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। द ओनली सिंगल फैक्टर इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, नेचर ऑफ मटेरियल अफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस की तरह ही अगर गुड कंडक्टर है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा लो होगी,
और बेड कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, ठीक है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वेरी वेरी हाई होगी। बस इतना आपको याद रखना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।